Hi guys, good morning, Adab, Namaskar. Welcome back to my channel, Aqil's Anecdotes. It is nice to get connected to you after a few days. Today I want to discuss once again the same topic for which I feel bothered always. Is that these days you must have seen in the news or social media or newspapers that there's so many cases where the murders are taking place. You know, um, uh, a girl is not liking the boy and he got the boy murdered, or marriage, she wants somewhere else to get married, and then after the marriage she has got her husband eliminated. So these things, these are really, to my mind, these are avoidable, these are not necessary. you know i I mean, there should be, in case of alliance, there should be a three-stage approach. What I feel, first and foremost is that there should be a proper, uh, background check of each other. Girl should find out about the boy in detail, what kind of man he is, what does he do, what are his interests, is he really serious in getting married. And similarly, the boy should find out whether the girl is seriously interested in this alliance with him, or she has got some other interest, she doesn't want to get married, and both can be together for some time, and find out the compatibility. If there is a compatibility, if there is no other interest, both are interested in this particular alliance, then only they should go ahead. और होता क्या है कि शादियां तो ये लोग कर लेते हैं, लेकिन कई बार उनका इंटरेस्ट कहीं इधर उधर होता है, तो या तो अडल्ट्री में आता है, उसके बाद घर ख़राब होते हैं, झगड़े झंझट ये वो, और उसके बाद में मतलब बहुत बुरी बात ये है कि मर्डर्स तक हो रहे हैं, which is just criminal thing, of course criminal thing, and to my mind it is not needed. My idea is, you had a background check, fine, then you should go ahead for the marriage. After marriage, suppose after few days you are not liking each other and too much, it is not possible to reconcile, then it should be a way to mutual consent for divorce. That should be minimum painful for both of the parties, boy and girl, and they can get separated. But sometimes, these days, some a few cases have happened where the girl is actively involved in the murder of her husband, तो क्योंकि उसको किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारनी है. आई मीन, दिस इज स्टूपिड ना, कि अगर मान लो लड़की किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तो वो अगर मर्डर करवाती है या करती है, मतलब ऐसा भी केसेस है जहाँ लड़की एक्टिवली इन्वॉल्व है मर्डर में, और कहीं कहीं ऐसा है कि किसी और से करवाए. तो अगर आप मर्डर में इन्वॉल्व हैं किसी भी तरीके से, तो आप जो सोच रहे हैं कि आप दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, वो तो मौका आएगा नहीं जल्दी. मर्डर का तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पेनल कोड में सज़ाएं हैं, और जेल चली जाएगी लड़की या लड़का, जो भी है जिसने मर्डर किया है. मैं लड़कियों की बात अभी कर रहा हूँ, 2-3 केसेस अभी सुनने में आए हैं रिसेंटली सोशल मीडिया में और न्यूज़ में, सब जगह. तो अगर मान लीजिए वो उसमें इन्वॉल्व है, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना. ये कैसे कोई सोच सकता है कि इंडियन पुलिस जो है, इंडियन लॉ एंड ऑर्डर जो है, वो आपको इस बात की इजाज़त देगा कि आप किसी को एलिमिनेट कर दें, किसी का मर्डर कर दें या करवा दें, और उसके बाद में आप आराम से किसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे. ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की सोच है, एक गलत थाट है, और इंडियन पुलिस को या इंडियन कानून को बहुत हल्के में लेने वाली बात है. आम तौर पे इंडियन पुलिस इतनी स्मार्ट है, हमारे लॉज ऐसे हैं कि उस मर्डर करने वाले को सामने आना ही होता है, और आपने देखा वो आए भी है ना. तो आपका जो मकसद है वो तो पूरा नहीं हुआ.
कि आप अपने मनपसंद आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारें। तो इसलिए ये कभी नहीं करना चाहिए। आप हिम्मत होनी चाहिए लड़कियों में भी और लड़कों में भी कि शादी से पहले अगर मान लो उनका कोई और इंटरेस्ट है तो खुल के अपने माँ बाप को या जो भी उनकी शादी करवा रहे हैं उनसे बोले कि भाई मेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी कहीं है और मैं कोई शादी नहीं करने वाला हूँ या नहीं करने वाली हूँ। तो वो एक थोड़ा सा स्टबर्न होना, थोड़ा सा आउटराइट बोलना या फ्रैंक होना आपको बहुत सी परेशानी से बचा सकता है। नहीं होना चाहिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बैकग्राउंड चेक कीजिए। उसके बाद भी मान लीजिए नहीं समझ में आया और शादी के बाद में परेशानी हो रही तो तलाक लीजिए। उसके बाद तो आप दोनों की ज़िंदगी अच्छे से, और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो देखने में आए हैं कि तलाक हो गया म्यूचुअल कंसेंट से और उसके बाद दोनों पार्टीज़ ने, लड़के लड़की दोनों ने कहीं और अलायंस किया और वो खुश हैं आज। तो वो चीज़ ज़्यादा ठीक है ना कि आप अपने मनपसंद आदमी के साथ, मनपसंद उसके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये चीज़ जो है काफ़ी बॉदरिंग है जो आजकल हो रही है कि मतलब एडल्ट्री तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हमेशा घर बर्बाद ही होते हैं और समाज भी एक गिरावट की तरफ जाता है जिसको हिंदी में पतन बोलते हैं। तो मतलब ये मेरी राय है और मेरा ख़्याल है ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन चीज़ों से परेशान होते होंगे कि क्या क्या हो रहा है सोसाइटी में, और माँ बाप भी परेशान होते हैं, रिश्तेदार भी परेशान होते हैं और सोसाइटी इन जनरल परेशान होती है कि ये क्या हो रहा है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई इसी तरह से आप यंगस्टर्स जो हैं उन